आओ जी बेटा गेस्ट पेपर नंबर 2 पे आ जाओ। गेस्ट पेपर नंबर 2 पे कोशिश करते हैं कि इसे 1.5 घंटे से पहले पहले फिनिश कर दें पार्टनरशिप पूरी को। क्या कह रहा है बताओ। अ पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ। एक पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में कुछ पैसे निकालता है, निकालने दो। फ्रॉम द प्राइवेट यूज, अपने प्राइवेट यूज के लिए। फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ 3900। फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रही है? 3900 चार्ज कर रही है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बताओ कितने पैसे निकालता होगा। तो बहुत आसान है। 3900 इज इक्वल्स टू 12x निकालता होगा, हर महीने x निकालता होगा, तो साल में 12x निकालता होगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, निकालता बिगिनिंग में है, बिगिनिंग में 6.5/12 होता है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 6000 पर मंथ। काम ही खत्म, सॉल्व कर लेना। ऐसे ही होगा ना। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ट्रू। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रनिंग बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट टू बी कंसीडर्ड एज बिजनेस। ट्रू। ये बात समझ आती है कि किसी भी चैरिटेबल काम के लिए एनपीओ खोली जाती है जो कि कोई एक बिजनेस नहीं है। सही बात है, दोनों बातें सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई जा सकती है? ट्रू फॉल्स? नहीं बनाई जा सकती। चैरिटेबल, देख पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट। चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो आंसर क्या है? दोनों तो ट्रू है, पर वो उसका कोई दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या कौन सा आंसर हो गया? बी। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, ओ थर्ड क्वेश्चन तो किसका है? शेयर डिबेंचर का, आगे चल के पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ? फोर्थ क्वेश्चन पे। X is a partner in a firm. X एक पार्टनर है फर्म में. He is entitled to commission 10% on net profit after all adjustment including his commission. The profit of the firm before charging interest 4,40,000. लड्डू क्वेश्चन है, कितना प्रॉफिट है बोलो? 4 लाख, और आफ्टर चार्जिंग है तो 10/100, कितना आंसर आ गया? 40,000। तो क्या ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। और बेटा ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपने वहीं करके दिखानी है आंसर में ही। सीधा बी लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे आया बी? कि 440 मल्टीप्लाई बाय 10/110। अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन में चॉइस है, इसी क्वेश्चन में क्या है? चॉइस है। आपने लिखा 4 का बी। अब टीचर कंफ्यूज, ओ भाई किसका 4 का बी? ऊपर वाले का बी है कि नीचे वाले का बी है? आपने कौन सा किया है? ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। आप शायद बाकी पेपर में करके आए हो ऐसे। सर उसके अंदर ना वो पता क्या करते हैं, और पार्ट को ना ए भी कर देते हैं। नहीं मैं कह रहा हूं यदि नहीं भी हो तो कैसे करोगे उसे? ए बी नहीं करो, फिर वो भी कंफ्यूजन है। क्या क्या बी का बी क्या लिखोगे? आप सीधा लिखोगे 4 का बी ₹40,000। ऐसे लिखो कि ऑप्शन को लिख दो कि पता चल जाए कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन किया है। नहीं बेटे कुछ बड़े महान है, 1 से 20 ABCD 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 हो गया पेपर। क्यों आखिरी में जो पूछ के करेगा वो तो ऐसे ही करेगा। हाँ बेटे टीचर भी ब्लू पेन लेके वहां बैठा है तुम्हारे लिए। ठीक है चलो आओ, जल्दी से आओ। सावन और रमन पार्टनर एक फर्म में, इक्वल के। सावन को गारंटी दिया रमन ने कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम का नहीं होगा, और हो क्या गया? 90 का लॉस। 90 का लॉस हुआ तो क्या होगा बोलो? 45 वो और 30 का प्रॉफिट। 75,000 में बॉन्ड करने पड़ेंगे ना। कितने बॉन्ड करने पड़ेंगे? तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। एमआरआई याद है? एमआरआई, एम फॉर मैनेजर्स कमीशन, आर फॉर रेंट टू अ पार्टनर, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन, दीज आर टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज। क्या है ये? कह रहे रेंट कहां डेबिट होता है? पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन? पीएनएल में। कहां पे होता है? तो ए ऑप्शन हो गया। सिक्स्थ करना नहीं है, सेवंथ करना नहीं है, एट्थ पे आ जाओ। एट्थ पे आ जाओ। क्या कहता है? एक्स वाई जेड पार्टनर है फर्म में, कैपिटल 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख है। आईओसी कितना देना है बोलो? 8 पर, बट इट वॉज ओमिटेड, भूल गए देना, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द
अच्छा कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे रेक्टिफाई करोगे भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देख रहे हो भाई साहब, जो 3-3 नंबर में कैपिटल एडजस्टमेंट सीखी थी हमने, वो 1-1 नंबर में। और स्कूल की मैडम कहती थी यदि एडजस्टमेंट टेबल बना के नहीं करा तो नंबर काट लूंगी। आज पूछो मैडम से कि मैडम बनाए एडजस्टमेंट टेबल 1 नंबर के लिए, बात समझ रहे हो? कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे, दे दो आईओसी दो, आईओसी दो, आईओसी दोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट कितना, 8 6 जा, 8 4 जा, 8 2 जा, टोटल बोलो 96 को डेबिट कर लो, ये क्या बन जाएगा फर्म का, लॉस को डेबिट करो कौन सी रेशियो में, कोई रेशियो गिवन है तो 96 का करो 32 32 32, 0 16 क्या करना है डेबिट, 16 क्या करना है क्रेडिट, तो क्या हो गया Z2X 16, कोई ऑप्शन है ऐसा, क्या है Z2X 16,000 ए पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एट्थ के और वाले पे आ जाओ। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ आया सबको, एट्थ के और वाले पार्ट पे आ जाओ। एबीसी पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, कैपिटल 30,000 60,000 और 90,000। पार्टनर्स को इंटाइटल कर, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन देयर कितना परसेंट है, ड्यूरिंग द ईयर फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है, बांटो। एक बात बताओ, ध्यान से सोचो, 30 60 90 कितने होते हैं, 90, 180, 180 का 10% आईओसी दोगे तो कितना दोगे, 18,000। फर्म के पास प्रॉफिट ही कितना है, क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि भाई साहब इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट, सो देयरफॉर प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये जो 12,000 का मुनाफा है वो कैसे बटेगा, 12,000 का प्रॉफिट बटेगा 1 2 और 3 में, 2,000 4,000 और 6,000। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। वो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, वो बड़े बड़े क्वेश्चन 1-1 सेकंड में स्ट्राइक करने चाहिए। दो ही तरीके हैं, या स्ट्राइक कर जाए या कोई बता दे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप सोच के खुद करने बैठ गए, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में हुआ, तो 20 नंबर के एमसीक्यू में बच्चों ने 1 घंटा लगा दिया। 20 क्वेश्चन में यदि आपने 1 घंटा लगा दिया तो बाकी 60 नंबर का पेपर आपसे 2 घंटे में नहीं होगा। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के एमसीक्यू अटक गए, क्या हो गए थे, 15 मिनट में हो गए थे, शुरू के क्या आखिरी के, वो आखिरी तो पूछ लिया होगा ना, खुद की है 15 नंबर में 20 एमसीक्यू, बच्चे तो बड़े चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे। चलो आओ कोई बात नहीं, छोड़, आजा भाई, आजा आजा, ठीक है आओ जाओ जी। ये केस स्टडी है, छोटी सी केस स्टडी है, ध्यान से पढ़ लो। एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:1 के, वाई थोड़ा सा बीमार हो गया और अब ये डॉक्टर ने इसको 6 महीने के लिए एडवाइस करेगी तो भाई घर पे बैठ जा। इसका सारा अमाउंट 75,000 रुपए बनता है, जो कि लोन अकाउंट में डाल दिया, 12% ब्याज के साथ देना है। और कितनी किस्तों में देना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है ना। तो 75,000 को 3 किस्तों में दोगे तो कितना कितना दोगे, 25 25 25। पहले साल मेरे सिर पे कितना कर्जा रहा होगा, पहले साल मेरे सिर पे कितना कर्जा रहा होगा, पहले साल 75,000, दूसरे साल और आखिरी साल। इस ब्याज कितना देना है, 12%। तो पहले साल ब्याज किस पे लगेगा, 75,000 का 12% क्या होता है, 75,000 का 12% 9,000, फिर कितना लगेगा 6,000, यही होगा ना, और फिर कितना लगेगा 3,000। अब बस क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ो क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट 6,000, तो बी ऑप्शन हो गया। 9 का कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। दूसरा वो कहता है फाइनल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 25 और 3 28,000 रुपए की होगी, तो सी ऑप्शन हो गया, 10th का सी ऑप्शन हो गया।
अब कुछ महान बच्चे क्या करेंगे, इसमें लोन अकाउंट बना के देखेंगे, लोन अकाउंट बना के देख ले कि कितना बैलेंस आ रहा है, तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन, फिर टाइम लगेगा। तो आपको शॉर्टकट सोचना है कि कहां से जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये समझ आया? पहले बताओ क्वेश्चन। 75,000 का लोन था, तो 25-25 की 3 किस्तें देनी थी, तो पहले साल 75, अगले साल 50, अगले साल 25 का मेरे सिर पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस खड़ा था। तो पहले साल ब्याज 75,000 का 12%, 50,000 का 12%, 25,000 का 12% करके काम खत्म हो गया। फिर जो 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे हमने उसको बता दिए। केस स्टडी को पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर केस स्टडी को उस हिसाब से दिमाग में सोचना। पूरा क्वेश्चन सोच के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाद में आप क्वेश्चन पढ़ के देख रहे हो कि उसने तो बहुत छोटी सी बात पूछी थी जो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, तो सामने सामने क्वेश्चन में लिखी हुई थी, साफ साफ समझ आ रही थी। बात समझ रहे हो? 14th क्वेश्चन पे आ जाओ, बाकी तो सारे शेयर्स के हैं। 14 पे आ जाओ। एंड 11th भी है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। The maximum number of partners in a partnership firm is 60 as per the 464 of the Companies Act 2000। बात ट्रू है, बात तो ट्रू है। मैंने कहा था ना कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 किए जा सकते हैं। नहीं, अच्छा नहीं, मैक्सिमम नहीं होंगे, मैक्सिमम 100, 60 नहीं होते, कितने होते हैं? 100 होते हैं। वैसे कितने होते हैं पार्टनर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन से कितने किए जा सकते हैं? 100। तो पहली बात हो गई फॉल्स। दूसरा, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न और ओरल अग्रीमेंट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन। वो तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड ओरल रिटर्न कैसे हो सकती है? डीड हो गई तो रिटर्न ही हो गई। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न और ओरल अग्रीमेंट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, रजिस्टर्ड हो जाएगी तो डीड होगी ना, रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक। हाँ ठीक है, ट्रू। थर्ड क्या है? अ स्लीपिंग पार्टनर इज लायबल टू एक्ट ऑफ द अदर। ट्रू, चाहे स्लीपिंग हो चाहे कोई भी हो। रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ट्रू। तो क्या होगा ऑप्शन 2, 3, 4? ये नहीं पूछेंगे, तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि कैसे है। पार्टनरशिप के हिसाब से 250 ही होता है बस। तो इसका ऑप्शन क्या था 11th का? 14 पे आ जाओ। अनरिकॉर्डेड असेट फाउंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिलेगी तो क्या कहोगे, क्या एंट्री बनाओगे? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बोलो? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बी। कोई डाउट किसी को यहां तक? फिफ 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। 15th पे आ जाओ। एबीसी इक्वल पार्टनर है, सी क्या हो गया? रिटायर फ्रॉम हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट। 90,000 बनते हैं। ए और सी ने डिसाइड किया कि उसको कितनी पेमेंट करेंगे? 1 लाख। और भविष्य में रेशियो क्या होगी? 1:2। एबीसी की पहले रेशियो क्या थी? इक्वल। तो बताओ गुडविल की कौन सी एंट्री सही है? मैं कहा मुझे नहीं पता, पहले मैं काम कर लेता हूं फटाफट। मुझे बताना फर्म गुडविल कितनी है। यदि 1:20 दे रहे हैं, 90 बनते थे, तो 30,000 ज्यादा दे रहे हैं किसको? जिसका हिस्सा 1/3 है। तो पूरी फर्म की गुडविल क्या हो गई? 90,000। तो ए बी सी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड में। 30 30 30। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? न्यू क्या है? 1:2।
मतलब 30 60 0 0 30 डेबिट और 30 क्रेडिट। बी टू सी, बी टू बी टू सी, बी टू सी। कैसे? ओहो, नहीं वैसे एक और तरीका है। सी रिटायर हो रहा है, सी को ही पैसे देने हैं। नहीं फिर बी और डी में कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं सर, बी के अंदर तो वही तो वैसे ही है ना, 1:2 इक्वल तो 1:1 ही था ना पहले, तो उस बी ने एक्वायर करा। अच्छा 1/3 और 1/3, इसको देख के समझ आ गया ए तो कुछ गेन कर ही नहीं रहा, तो गेन किया ही किसने है? बी ने। तो एंट्री बी टू सी हो जाएगी। हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है। मतलब यदि ऑप्शन से सोच के, हाँ वहां से सोच लो तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक बात है। इसका और वाला पार्ट पढ़ो, वो भी एक अच्छा पार्ट है। और वाला 15th का, और 15th का और पढ़ो क्या लिखा है। प्लांट ऑफ ₹3 लाख, कितने का प्लांट है? कहां पे ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी? और क्रेडिटर 290 के हैं। 10% डिस्काउंट पे एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा क्रेडिटर टेक ओवर करके ले गए और बैलेंस हमने पेमेंट कैसे करा दी? कैश में। इट वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर ऑफ ₹2,90,000 एट 10% डिस्काउंट। अच्छा ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बताओ? रियलाइजेशन टू बैंक या कैश? अरे बात बताओ, 3 लाख की चीज है, 3 लाख की चीज को 90% में ले गए, मतलब 270 में 290 देने थे, तो 20,000 ही तो देंगे अब हम। बात समझ आई भाई? 3 लाख का स्टॉक, 3 लाख का प्लांट 10% कम 270 में ले गए। क्रेडिटर है कितने के? 290 के। तो 290 वालों को 270 की चीज दोगे तो बाकी 20,000 रुपए कैश देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो कितना हो गया? 20,000 और 20,000। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन पार्टनर है? एबीसी। क्या रेशियो है? 5:2। सी की डेथ कब हो गई? एक कब? 3 महीने काम करने के, और डीड के मुताबिक क्या हुआ बताओ? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से कितना है? तो सी का शेयर बता दो कितना है, कैसे निकालोगे? 2,40,000 का प्रॉफिट है कितने महीने में? 12 महीने में। तो बताओ 3 महीने में कितना होगा? मल्टीप्लाई, डेथ किसकी हुई है? 2/10, 12,000 कितना आ गया? 12,000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। तो 16 का क्या आ गया? बी। 16 का क्या आ गया? बी आ गया। आता है। आओ जी 17 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 17 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है बताओ? ईशु, निशा और टिशा पार्टनर है फर्म में। ईशु रिटायर एंड 40% ऑफ टोटल क्लेम वाज सेटल्ड बाय पेइंग अ चेक ऑफ ₹80,000। ओ भाई साहब, ईशु रिटायर हुई और 40% उसका क्लेम हमने कैसे पेमेंट किया है? चेक से। बैलेंस हमने डाल दिया लोन अकाउंट में। कहां डाल दिया? तो पहले बताओ टोटल पैसे थे कितने? कैसे निकाला? 80,000 डिवाइडेड बाय 40% से। ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। हर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स वाज टू बी 1,55,000, 1,00,000
Nisha and Tisha decided to share profit and losses in the ratio of 2:1. Fill in the blanks. आप ये करके दिखाओ, करो कैसे करोगे? पहले बात बताओ, टोटल उसके अमाउंट कितना बनता था? कैसे पता लगाया आपने? 80,000 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। एक्चुअली उसको पेमेंट कितनी कर रहे हैं? एक्चुअल पेमेंट कितनी जा रही है? 1,55। 2 लाख की पेमेंट कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद बनते थे 1,55। तो एक्स्ट्रा पेमेंट किसकी है? कितनी? 45,000। उसका शेयर एक बार बताओ, पहले शेयर क्या था? अब क्या हो गया? 2:2। इसका मतलब सारा शेयर निशा ने लिया है। किसने लिया है? तो एंट्री क्या हो जाएगी? निशा कैपिटल डेबिट टू इशू कैपिटल। कितना? 45,000 और 45,000। यस और नो? निशा कैपिटल टू इशू कैपिटल। अच्छा बात बताओ, अब एंट्री क्या होगी? इशू को क्या देना है? इशू कैपिटल डेबिट टू क्या? बैंक अकाउंट टू क्या? इशू कैपिटल। सॉरी, इशू के लोन में डाल देंगे ना। कितना कितना? 2,80,000 और 1,20,000। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। समझ आया पूरा क्वेश्चन? ये कुछ नहीं है ना, 2 लाख दिए थे तो कैपिटल से बैंक की पेमेंट करा दी 80,000 की, बचे हुए हमने उसके लोन में डाल दिए, कर देंगे पेमेंट उसकी। इसमें किसी को डाउट है? एटीन क्वेश्चन का कौन सा कराना है? और वाला? हाँ उस पे आ जाओ बेटा। क्या लिखा है बताओ? जॉली और मॉली पार्टनर है 2:1 के। टीना नहीं 1/3 शेयर के लिए आई है। गुडविल को वैल्यू करेंगे 2.5 ईयर परचेज पे। किस पे करेंगे? 2.5 ईयर। आंसर में जाओ, क्वेश्चन में जाओ। प्रॉफिट गिवन है हमें 20-21 का। कितना गिवन है 20-21 का? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना कितना है? 2,000 20-21 21-22 का और 22-23 का। प्रॉफिट कितना कितना गिवन है बोलो? 2 लाख -80 नहीं है, -50। वो 50,000 है, -50,000 है क्योंकि आंसर की के हिसाब से -50,000 है। और फिर कितना है? 2.5 लाख। तो देख लू इसका क्या था आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? -50,000 ही है। माइनस कितना है? 50,000। बताओ क्या गिवन है? हमने इंस्टॉलेशन कराई है एक सेकेंड हैंड मशीन की 1 अक्टूबर 21 को। 1 अक्टूबर 21 मतलब यहां लाई करती होगी। कितने की? 40,000 की। गलती से कहां डाल दी? रिपेयर में। ये पॉइंट हमने एक बार नहीं अनेकों बार करा है। 40,000 की मशीन खरीदी, कहां डाल दी? होना क्या चाहिए था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसे हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो प्लस क्या करेंगे इसमें? 40,000 प्लस कितना करेंगे? 40,000 प्लस क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लस क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो जब मैंने इसको अपनी एसेट मान लिया तो खर्चा हटाया, प्रॉफिट बढ़ गया।
अब इस पे क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन लगाने से खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कितना लगाओगे? 2000 यहां और 3800 रुपए यहां। 40 का 5%, 2000, 38,000 बचा, 38,000 का 10%, 3800 यहां। कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट है किसी को यहां तक? आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2023 का ओवर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना? 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया बताना? 2 लाख। ये कितना आ गया? 10, 8, 12,000। और ये कितना हो गया? 260 में से माइनस कर दो 3800 रुपए, 256, 200 प्लस 2 लाख माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 3। कुछ गलत नहीं आ रहा? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा था? अच्छा, ओवर वैल्यूड था, ज्यादा था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन सिखाया था? डायरेक्ट। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो 20 से कम कर दो तो कितना हो गया? 236 हो गया। देखना ये होगा। हाँ, 2.5 लाख में से 3800 एक गए और 10,000 एक गए। 236 प्लस 2 लाख माइनस 12,000, 2 डिवाइडेड बाय 3, 141,400 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर परचेज हैं? 2.5 ईयर परचेज था ना? नहीं, हाँ सर, 2.5 353, 500 आंसर आ गया। आओ जी, कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ? 20th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है बताओ? एबीसी पार्टनर है, 235 की रेशियो है। अब ये रेशियो 532 की कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 85, इन्वेस्टमेंट 465, जन रिजर्व 15,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 365। 1 लाख का क्या हो गया? लॉस। 1 लाख के लॉस में से 15,000 क्या है हमारे पास? रिजर्व पड़ा है, तो लॉस कितने का बुक्स में रिकॉर्ड होगा? 15,000 का। जन एंट्री करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? तो लड्डू से क्वेश्चन नहीं है। क्या एंट्री होगी बताओ पहले? जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू, बांट दो। कितना जनरल रिजर्व है? 15,000। 15,000 को 10 से डिवाइड करो, 3,000, 4,500, 7,500। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का लॉस है? 1 लाख का लॉस है। दिवांशी जी बोलना, मतलब 1 लाख का लॉस है। रिजर्व से कितने यूटिलाइज करोगे? तो बाकी 15 का लॉस किसका है? हमें। एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 15, 3, 4,500, 7,500। बात ही खत्म हो गई। 3 एंट्री थी, काम खत्म। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, फर्म को डिसॉल्व करना है। कर देंगे सर। पहला पॉइंट पढ़ो। लैंड बिल्डिंग कितने की है? कितने में बेच दी? और 2% कमीशन देनी है ब्रोकर को। 2 एंट्री करूंगी, एक एक। तो बैंक टू
बैंक टू रियलाइजेशन कितने की है बिल्डिंग? 3 लाख का 120% कितना होता है बोलो? 3,60,000। 3,60,000 पे 2% क्या देनी है? कमीशन सेलिंग प्राइस पे देनी है ना। तो कितना हो गया? 7,200 माइनस कर दो, कितना हो गया? 3,52,800 हो गया। 3,52,000 क्या हो गया? 800। किसी को डाउट? सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा। क्रेडिटर ऑफ 40,000 कितने के क्रेडिटर है बताओ? 2 महीने की एवरेज पेमेंट पे कर रहे हैं हम। सर मैंने माइनस ही कर दी ना, मैंने बच्चों से ही तो पूछा था। 1 कर 2 कर दो। नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर 40,000 के 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी और हम अभी पेमेंट कर रहे हैं और वो में कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 6% पर। अब इसमें झोला है, पर एनम नहीं लिखा होगा तो सीधा 6% माइनस करेंगे, पर एनम लिखा है तो साथ में 2/12 भी करेंगे। कितना हो गया बताओ? क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी बोलो? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने के क्रेडिटर है बोलो? 40,000 माइनस 40,000 का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने के लिए? 2/12 करो, कितना हो गया? 400 रुपए। कितना हो गया? 400। तो 39,600 39,600। यस और नो? चलूं आगे? थर्ड पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 40,000 की सेटल कर दी। अनरिकॉर्डेड एसेट वाज टू बी 36,000 एंड बैलेंस इज टू बी पेड। अनरिकॉर्डेड एसेट को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला ले गया, 40,000 की लायबिलिटी को 36,000 की एसेट ले गई और 4,000 हमें बाकी पैसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कितनी पेमेंट कराओगे? 4,000 की। कितने की पेमेंट कराओगे? 4,000 की। एक अनरिकॉर्डेड 1,000 शेयर्स है गुरु लिमिटेड के, जिनको वैल्यू किया 90 में, पार्टनर्स ले गए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एग्रीड वैल्यू कितने में? 60 में। कितने में ले गए? 60 रुपीज में। तो एंट्री क्या होगी? आर डेबिट वी डेबिट, आर डेबिट रॉकी डेबिट विस्ता डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने शेयर इनकी पीएसआर क्या थी? 3:1। अच्छा बात बताओ, शेयर 1,000 शेयर है जिनको 60 रुपए में वैल्यू की है। कितने में वैल्यू की है? कितना हो गया बोलो? 60,000। कितना हो गया? कौन सी रेशियो में लेगा इसको? ये 3:, कितना हो गया बोलो? 45,000 और 15,000। बात ही खत्म हो गई। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। 24th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ऊपर वाला जलेंट्री वाला क्वेश्चन है वो ध्यान से देख लो। एबीसी पार्टनर है, 2:3:5 की रेशियो है। 31 मार्च की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डॉट लगा लो जाके किसी भी चीज पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे लगा लिया। आगे चलते हैं। ए रिटायर हो गया, बीसी फर्म चलाएंगे। ए रिटायर हो गया, बीसी फर्म गुडविल 48,000 है, डाउटफुल डेट 500 रुपए का, आउटस्टैंडिंग बिल 4,000 का स्टिल रिपेयर है। बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 10,000 से, इन्वेस्टमेंट हो गई 40,000 की। इन्वेस्टमेंट पहले थी 45 की, 5 का नुकसान जो रिजर्व से ले लेंगे, बचा हुआ 5 रिजर्व्स बांट लेंगे। अच्छा जी, ए विल पेड 1,860 रुपए थ्रू चेक एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, पेड इन 2 equal annual installment together with the 10% interest. You are required to pass journal entry at the time of retirement of A. ए जब रिटायर होगा तो क्या एंट्री होगी? मैं कहा जी बहुत आसान है। पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहले काम करें, ए रिटायर हुआ है ना, ठीक है। पहली एंट्री होगी बी डेबिट
सी डेबिट टू ए को गुडविल के कितने पैसे देने हैं? 48,000 का 2/10 9600। 9600 कैसे देंगे ये? 3/5 में। तो 8 से डिवाइड कर दो 9600 को। 1200 1200 3 जा 1200 5 जा 6000 होगी एंट्री है। फिर एक एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ए टू बी टू सी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट कम कर दो 5,000 की, बचा हुआ 5,000 कैसे बांट दो? 2 3 5 में। तो कितना हो गया? 1000 1500 2500। दूसरी एंट्री में डाउट? चलो आगे, 2 एंट्रीज में क्लियर है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस टू, कम होके कितना कर दो? 500। पहले कितना था? कितना कर दो? कितना? 800 का कितना कर दो? अब बोलो क्या करूं? क्या करूं? क्या होगा? करो, कैसे कम करोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट कितने से? 300 से। इस एंट्री को ना मैं यहां छोड़ रहा हूं ऐसे। टू रिवैल्यूएशन लिखूंगा ना तो फिर सारी अलग अलग करनी पड़ेंगी, मैं एक साथ ही टकाटक कर दूंगा। अगली बोलो, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितने का है? स्टिल कितना है? 4,000। तो ये भी डेबिट होगा? नहीं, ये तो नुकसान की बात है ना। तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने की? 4,000 की। अभी मैं यहाँ रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं लिख रहा, वो एक साथ आएगा तो लिख दूंगा। ये फायदे वाली एंट्री, वो नुकसान वाली एंट्री। सर यहां भी लिख दो ना रीवैल्यूएशन, मुझे नहीं पता कितनी एंट्रियां आएंगी इसलिए मैंने छोड़ दिया। स्मार्टनेस देख रहे हो कि नहीं? छोड़ दो। आगे चलो, बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है, एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट कितने से? 10,000 से। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया, बस खत्म। टू रिवैल्यूएशन कितना? 10,300। ये कितना हो गया? 4,000। इसको भी यही, इन दोनों एंट्री का मर्ज क्या बनेगा? फायदा ही हो रहा है ना। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू, कितना है ये? 10,300 में से कितना माइनस कर दो? कितना आ गया? 6,300 का 235, 630 630 6, ये हो गया 3100, 150 और ये कितना हो गया? 630 90 1890। बात खत्म। फिर ए रिटायर हो गया, ए क्या हो गया? तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू एज लोन अकाउंट। ए के कितने पैसे देने हैं? हिसाब लगाओ। ए के देने हैं 30,000 कैपिटल के देने हैं, बोलो हाँ या ना? 30,000 कैपिटल के देने हैं। फिर 9600 किसके देने हैं? गुडविल के। फिर रिजर्व के कितने देने हैं? ए को देने हैं ना, 1,000 रुपए और देने हैं। फिर रिवैल्यूएशन के कितने देने हैं? 1260। कितने हो गए बताना? 30,000 एक हो गए, 39,600 जमा 1,000 जमा 1260, 41,860। कितने दे रहे हैं? 1860। 1860 दे दिए तो कितने बच गए? खत्म क्वेश्चन। रिटायरमेंट तक की एंट्री बतानी थी, लोन वोन की नहीं एंट्री करनी इसमें। रिवैल्यूएशन की एंट्री
ये वाली और ये वाली। भाई देख, जब फायदा होगा तो एंट्री होगी आइटम डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिट होता है। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है? बस बात खत्म। कोई डाउट किसी को यहां तक? और जी 25th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्या कहते हैं 25th क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। कृति प्रीति सुनीति 212, ये बीच वाली प्रीति चल बसी, इसकी राशि अलग थी, बाकी दोनों एक थी। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में डॉट लगाओ रिजर्व पे। और बैलेंस शीट मार्च की है, मृत्यु जनवरी में हुई है, मतलब 9 महीने काम करने के गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो ध्यान से, इसमें गलती कर सकते हो आप लोग। गुडविल है हर शेयर ऑफ गुडविल, पहली बात तो गुडविल नहीं, उसके हिस्से की गुडविल जो है, जो निकालेंगे ना, ये उसके हिस्से की गुडविल होगी, ना कि पूरी फर्म की गुडविल होगी। उसके हिस्से की गुडविल कितनी वैल्यू करी गई है? आधी नेट प्रॉफिट जो उसके खाते में पिछले 4 साल में गई है। पिछले 4 साल में उसके खाते में जितना भी मुनाफा गया है, उसका आधा उसकी गुडविल है। अच्छा जी, तो अकाउंट करना क्या हमें? प्रीति का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये लो जी, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बताओ प्रीति का? 1,20,000। उसके बाद क्या? बाय जनरल रिजर्व, जिसकी डेथ हुई है ना, डेथ हुई है वो ये 9 महीने के बाद, और जिसकी डेथ हुई है ना उसका शेयर 1/5 है। इस बात को याद रखना बस। 21,500 का 1/5 क्या होगा? 21,500 डिवाइडेड बाय 5, 4300 हो गया। उसके बाद बाय K1 कैपिटल और बाय K2 कैपिटल। अच्छा एस है ना, एस कैपिटल। आओ निकालो गुडविल, कैसे निकालोगे? पिछले 4 साल का प्रॉफिट बोलो कितना है? 60 प्लस माइनस प्लस ये जो भी प्रॉफिट है उसके अकाउंट में कितना गया होगा? 1/5। 1/, उसका भी आधा उसकी गुडविल है, उसका भी। यही था ना, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, पहले पॉइंट की लैंग्वेज पढ़ो। 60 प्लस 45 प्लस 42 माइनस 30, 117। क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी वैल्यूड द हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट द लास्ट 4 years। उसके हिस्से की गुडविल वो होगी जो उसके अकाउंट में पैसे गए हैं। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है पिछले 4 साल का, उसकी जेब में इतना गया होगा, उसकी भी आधी गुडविल है उसकी। हाँ, क्या हुई? हाँ तो इसी की निकलेगी ना, विदाउट 1/2। क्यों? क्या पूरा उसके अकाउंट में गया है? उसके अकाउंट में, उसके कैपिटल में कितना गया होगा पिछले 4 साल में प्रॉफिट? 1/5 ही तो गया होगा। 11,000। ये 11,700 कौन देगा? के और कौन सी रेशियो में देंगे? बराबर बराबर, कोई और तो रेशियो है नहीं। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 5850 5850। बोलो हाँ या ना? तो 58 और 5850, यस और नो? आगे चलो, सेकंड पॉइंट पढ़ो। उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, 12% ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास सेल का, और सेल पिछले साल कितने की थी? भाई साहब टाइम भी लग गया, टर्नओवर भी लग गया। सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो, टाइम भी लग गया और टर्नओवर भी लग गया। बी पॉइंट, पिछले साल 9 लाख की सेल थी, इस साल भी 9 लाख की सेल रहेगी।
9 लाख की सेल थी 12 महीनों में, तो 9 महीनों में कितने की सेल होगी? 6,75,000 की। मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना परसेंट है बताओ? 12%। उससे फर्म का प्रॉफिट निकल आएगा। जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 1/5। मैं क्या कह रहा हूं, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स तीनों का कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश हर शेयर ऑफ प्रॉफिट या फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने पहली बार एक क्वेश्चन किया तो मैंने क्या करा, तो इसे फर्म का प्रॉफिट मान लिया। फर्म का गुडविल निकालने के लिए उसके लिखा है उसके हिस्से की गुडविल। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, ठीक है। तो कितना हो गया बताना? 90,000 की से 9 लाख की सेल 12 महीने में, तो 9 महीनों में 675, प्रॉफिट 12%, 81,000 डिवाइडेड बाय 5, 16,200। तो प्रॉफिट कितना है बोलो? बाय पी एंड एल सस्पेंस करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 16,000। फिर क्या देना है बताओ? आईओसी देनी है। क्या देनी है? आईओसी 1,20,000 पे कितनी देनी है? 6%। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 1,20,000 का 6%, 7200 का 0.75, 5400 आ गया। 5,400 और कुछ? बस खत्म। प्लस 16,200, 21,600 टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितनी पेमेंट करानी है? कोई ड्राइंग व्राइंग तो कुछ नहीं है? देखना एक बार। कितना है बताना? 1,20,000 प्लस 4,300 प्लस 11,700 प्लस 21,600, 157,300, 1,57,300। चेक करो इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 25। 1,57,600 ही आ रहा है। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ा ना हुआ है, सेकंड पार्ट रह गया इसका। ये हो गया। अब वो कहता है कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट पेड ऑन 1 जनवरी 2024 को कितने देने हैं। एक बात बताओ, हमने उसकी पेमेंट कब करनी है? आज है 1 जनवरी 2023। पहली किस्त कब दोगे? 1 जनवरी और 1 जनवरी 25। ब्याज कितना लगाना है? 8%। कितना लगाना है? इस साल कितना मेरे सिर पे कर्जा है? 1,57,600। इस साल कितना होगा? आधे देके आधे ही तो बचेंगे। इस साल कितना होगा? 78,800। कितना ब्याज लगाना है? 8%। तो 6304 रुपए का ब्याज यहां लगेगा और 12,608 रुपए का यहां लगेगा। 12,600। वो पूछ रहा है 1 जनवरी 24 को आप कितने की इंस्टॉलमेंट पे करोगे? कितने की इंस्टॉलमेंट? तो आप क्या पे करोगे? P प्लस आई पे करोगे। प्रिंसिपल कितना है? 78,800 और ब्याज कितना दोगे? 12,600। ये कब दोगे? 1 जनवरी 24 को। 1 जनवरी 25 को क्या दोगे? 78,800 ये दोगे प्लस 6304 रुपए ये दोगे। बोलो हाँ है कि नहीं है? 78,800 यहां दोगे, 91,408 रुपए। कितने दोगे? 91। और यहां कितने दोगे? 78,800 प्लस 6304 रुपए, 85,104। उसने एक पूछा था, हमने दोनों निकाल दिए। देखना आंसर की में ये आंसर है 91,408 रुपए। 91,408 ही आ रहा है। तो ये हमारी पार्टनरशिप सेकंड पेपर की भी खत्म हो गई 20 मिनट पहले, जिसमें से हमने 10 मिनट बात भी करी होगी, ठीक है।